नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के 11 रहस्य बताऊंगा जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे और इन रहस्यों को आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। तो इसमें पहली बात जो गीता के सबसे बड़े रहस्य में है वो है कि गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद नाम से विख्यात है। आप इस श्लोक को जानते होंगे इस चीज़ को कि श्री कृष्ण भगवान ने ही अर्जुन को गीता के रूप में सार दिया था। दूसरा, वैसे तो गीता जो है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उसे काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे, सर्वमान्य थे, हर जगह पूजनीय थे। और तीसरा रहस्य जो है कि गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इच्छावुक को बताया। यूँ पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना और कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और अब उस पुराने योग को ही मैं पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। तो आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि सबसे पहला जो है गीता का ज्ञान किसको मिला था। तो उसके सबसे पहले ज्ञान धारण करने वाले सूर्य भगवान थे। 5वां पॉइंट है, श्री कृष्ण के गुरु अंग्रेज थे। घोर अंग्रेज ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। आप फिर डिस्कस करते हैं अपने 6ठे पॉइंट की, जो है कि गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा एक है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप लोग गीता का पाठ जरूर करें। तो बात करेंगे अपने 7वें पॉइंट की, जो है कि 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कलयुग का आरंभ संवत 1176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकदम प्रतिभा को हुआ था। वर्तमान में 1939 तक संवत है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ दी थी और तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। 8वें पॉइंट की डिस्कस करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। और ये चीज़ शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर डिस्कस करते हैं हमने 9वें पॉइंट की, जो है कि गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीता उपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा भी है। फिर डिस्कस करते हैं अपने 10वें पॉइंट की, जो है श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया था क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटक कर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो उठे थे। और लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। तो इस वीडियो में अब तक के लिए अभी यही चीज़ है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।